सेशन है वो है मुख में, ठीक है, पाए जाने वाले लार ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मुख में पाए जाने वाले लार ग्रंथि कौन सा होता है। तो मुख में पाए जाने वाले लार ग्रंथि जो होता है वो 3 जोड़ी में होता है। कितने जोड़ी में होता है? 3 जोड़ी में होता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं पैरोटिड, फिर होता है सबलिंगुअल और एक होता है सबमैंडिबुलर। तो ये 3 जोड़ी होती है जो लार ग्रंथि होती है। ठीक है, अब किस प्रकार से ये पाई जाती है और किस स्थान पे होते हैं जरा सा इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा, ये कान होता है और जस्ट कान की जस्ट नीचे यानी कि कान के पास वाले भाग में जस्ट यहाँ पे एक जोड़ी लार ग्रंथि होती है जिसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें हम तो जस्ट कान के नीचे वाला भाग जैसे ये है तो इस भाग में होता है। ठीक है, ये दूसरा वाला होता है। और एक क्या होता है? टंग के जस्ट नीचे होता है। एक टंग के क्या होता है? जस्ट नीचे होता है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला है। तो एक को बोलते हैं सबलिंगुअल, दूसरे को, और बाकी क्या हो गया? नीचे वाला जो हो गया वो क्या होता है? सबमैंडिबुलर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। क्या क्या हमने बताया? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ठीक है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। आगे समझते हैं जरा सा। सबसे पहले यदि बात करें हम, अगर पूछा जाए भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है तो मुख से होता है। ठीक है, जिसमें, ठीक है, टीथ एंड टंग, इनका भी काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका होता है। तो टीथ और टंग को हम अलग अलग से बारी बारी से दे देंगे एक छोटा सा टॉपिक करके। ठीक है, चलेगा। बाकी चीज़ें आगे समझते हैं। ये हमने जब बात किया है तो ये क्या 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 करता है? ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है प्रतिदिन, ठीक है, आधा लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक के प्रतिदिन लार को स्राव करता है। ठीक है, प्रतिदिन आधा लीटर से लेकर वो 1.5 लीटर तक के लार का स्राव करता है। अब ये बात करते हैं ये लार का काम क्या है। देखिएगा, इस लार में जो होता है वो एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम, जिसमें से हम जानते हैं एक होता है एमाइलेज टाइलिन। ठीक है, एमाइलेज और टाइलिन। ये एमाइलेज या टाइलिन की बात करें तो ये जब हम भोजन खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, यह कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च को क्या करता है? तोड़ने के बाद इसको क्या करता है? माल्टोज में बदलने का काम करता है। बाकी इसके अलावा एक और एंजाइम इसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोजाइम। ये एंजाइम की यदि बात करें हम,